नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हमें जानना होगा कि आइटम क्या होता है, यानी कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु के बारे में हम बताते हैं पहले। तो आप जान चुके होंगे भाई, ये क्या होता है, परमाणु का नाभिक होता है। ये है नाभिक, ठीक है। और ये होते हैं एनर्जी लेवल, यानी कि ये सेल होते हैं इस प्रकार से बने हुए। ये क्या होते हैं? ये सेल होते हैं, वृत्ताकार पथ। तो ये होता है क्या? आइटम। ये होता है इसमें नाभिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और ये जो वृत्ताकार पथ होते हैं, ये गोल गोल, इसमें क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है इन वृत्ताकार पथों में। और ये होते हैं, इन्हें कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? शेल, यानी कि कोश, हिंदी में कोश, ठीक है। अब बात करते हैं कोश। इसे एन से दर्शाते हैं। किससे? एन से लिखते हैं, एन। किसे? सेल को। अब इसमें इन्हें वैल्यू दी गई है। इसे कहा गया है के एल एम एन, यानी कि के एल एम एन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? के एल एम और एन। ये एन की वैल्यू हो गई। अगर हम इसे मैथमेटिकल वैल्यू देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो एन बराबर क्या हो गया? 1, 2, 3 और 4। अब बात करते हैं जो सेल होता है उसके भाग होते हैं। तो सेल के भाग, यानी कि सेल के भाग, सेल के भाग जिसे कहते हैं सबसेल। क्या कहेंगे? सबसेल। सबसेल। सबसेल क्या होते हैं? सबसेल होते हैं एस पी डी एफ। एस पी डी एफ हम लिख देते हैं एस पी डी एफ। ये क्या होते हैं? सबसेल। सबसेल हिंदी में कहते हैं उपकोष। क्या कहते हैं? उपकोष, जिसे एल से हम दर्शाते हैं। किससे? एल से दर्शाते हैं। ये होते हैं हमारे उपकोष। अब बात करते हैं उपकोष, यानी कि एस जो सबसेल है, इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या। पहले इसमें जो क्या नाम एस और पी डी एफ कहाँ पे पाए जाते हैं ये बता देते हैं। तो जो पहला है ये होता है एस, यानी कि यस को एनर्जी लेवल। तो इसे कहेंगे 1s। क्या कहेंगे? 1s। इसे कहेंगे 2s। फिर आएगा 2p, 2s 2p। फिर आएगा 3s 3p और 3d 3d। फिर आएगा 4s 4p 4d और 4f। यानी कि कोई भी एनर्जी लेवल चालू होगा तो वो एस से ही चालू होगा। किस प्रकार से? मतलब हमने बोला पी का आता है तो पहले एस आएगा, उसके बाद पी आएगा। यानी कि अगर डी आएगा तो पहले एस पी फिर डी। एफ आएगा तो एस पी डी फिर एफ। अभी आगे जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। ये तो हो गया आइटम, ठीक है। अब जो एस पी डी एफ हैं, इनमें मैक्सिमम
इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या, यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या। ठीक है, तो यश में कितने भरे जा सकते हैं, यश में भरे जाते हैं 2, पी इसमें भरे जा सकते हैं 6, डी इसमें भरे जा सकते हैं 10 और एफ में 14। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या हो गई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए क्या पढ़ना जरूरी है। तो एक अफवाओं ने अपना एक नियम बनाया। सबसे पहले हम उसको जानते हैं, अफवाओ प्रिंसिपल, यानी कि अफवाओ नियम। अफवाओ नियम। अफवाओं ने क्या किया, अफवाओं ने अपना एक नियम दिया जिसके अनुसार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। यानी कि अफवाओं ने क्या बताया, आइए सबसे पहले उसको जानते हैं। अफवाओं के नियम ने बताया कि विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश उनके उपकोषों के, विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश उनके उपकोषों के ऊर्जा की वृद्धि क्रमानुसार होता है। यानी कि ऊर्जा की वृद्धि जो है क्या होती है, क्रमानुसार होती है, बताया। और इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले उपकोषों में प्रवेश पाते हैं। ये था अफवाओं का नियम। अब अफवाओं ने एक अपना चित्र अनुसार नियम बताया, उसको जानते हैं। अब अफवाओं का जो चित्र है उससे हम सीखते हैं कैसे बनाया जाता है अफवाओं का नियम। देखिए 1 2 3 4 5 6 आएगा नहीं है, ऊपर थोड़ा करते हैं यार, इसे मिटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 तक इन्होंने बताया है। तो पहले में क्या बताया है 1s, क्योंकि यहाँ पर क्या बढ़ा हुआ है 1s, तो आएगा 1s। फिर दूसरे में क्या है 2s 2p, तो आएगा 2s और 2p। तीसरे में क्या है 3s 3p 3d, 3s 3p 3d। चौथे में क्या है, चौथे में 4s 4p 4d 4f, तो यहाँ होगा 4s 4p 4d, क्या होगा 4d। अब फिर पाँचवीं कक्षा है, तो पाँचवीं कक्षा भी यही होगी, क्या होगी 5s और 5p 5, अरे सॉरी यार यहाँ वो नहीं लिखा 4f, क्योंकि यहाँ 4f था, तो यहाँ 5s 5p और 5d और 5f। फिर वही होगा, यहाँ सिर्फ नंबर चेंज होगा, 6s 6p और 6d 6f। ठीक है, फिर वही होगा, नंबर चेंज होगा, 7s 7p 7d 7f। ठीक है, अब इसमें और काम बाकी है। क्या करेंगे, इसे हम यहाँ से इस प्रकार से लाइन कर देते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करना है, इस प्रकार से इसे
तीर के निशान से मिलाना है। ठीक है, इस प्रकार से इसे मिलाकर भी बताते हैं आगे क्या है इसमें। यानी कि इनको सबको सीधे मिलाना है, जो जिसके सीध में आए उसे उस तरह से मिला देना है। यानी कि अब ये आ गया इसके सीध में, अब इसके सीध में इसे मिला देना है। ये भी आ गया, इसे भी मिला देना है। जो जिसकी सीध में आता जाएगा वो मिलता जाएगा। इस प्रकार से मिलते जाएंगे ये। और यहाँ ये अकेला बच गया। इस प्रकार से हमने मिलाया। ठीक है, इधर से ये चले, इधर आए, इधर से चले, इधर आए, इधर से चले, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, और ये इधर आए, ये भी इधर आया, ये भी इधर आया, और ये भी इधर आया। अब जब ये इधर आए तो ये किधर जाएंगे? इस तरफ से इसे यहाँ डॉट डॉट के रूप में मिला देना है। इस प्रकार से डॉट डॉट के रूप में, फिर इसे भी ऐसे करके मिला देना है। इस प्रकार के इसे भी मिला देना है। इस प्रकार से इसे मिला देना है। इसे भी उसी प्रकार से, इसे भी उसी प्रकार से मिला देना है। ये मिल गया। अब ये यहाँ से चला, फिर कहाँ आएगा? यहाँ से यहाँ, ये यहाँ जाएगा। अब जो यहाँ से चला ये किसके पास जाएगा? 6, यानी कि ये इसके पास जाए। अब ये यहाँ से चला, अब कहाँ जाएगा? ये इसके पास, और ये इसके पास। तो ये था ऊर्जा की वृद्धि से इलेक्ट्रॉनों का उपकोषों में भरे जाने का क्रम। क्या था? ऊर्जा की वृद्धि उपकोषों में भरे जाने का क्रम। ये था अफाउ ग्राफ। ठीक है, अब हम तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए क्या करना होगा? ऊपर करते हैं, जगह है नहीं तो यहाँ करते हैं। मान लीजिए हमें करना है कार्बन का, इसका कार्बन 6, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6। इसका क्या करना है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो क्या करेंगे? देखिए, पहली ऊर्जा स्तर क्या है? 1s। तो यहाँ आएगा 1s। इसमें देखिए 1s, तो यहाँ लिखा 1s। फिर क्या करें? जो यहाँ से ये यहाँ गया, यानी कि 2s। इसमें भी 2s 2p, और यहाँ से यहाँ गया तो क्या आएगा? 2s। तो यहाँ आएगा 2s। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या हमने बताई थी कितनी? 2s में कितने भरे जाएंगे? 2। तो 2 1s 2 2s 2। ठीक है, अब इसमें 4 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने? 6। तो 2 और 2 भर चुके, यानी कि ये भी भर चुके, ये भी भर चुके, बचे कितने? 2। फिर क्या आएगा? यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक हो गया, फिर ये यहाँ जाएगा, यानी कि कह रहा है 2p। तो यहाँ क्या आएगा? इसमें 2p, 2s और 2p। इसमें भी ये यहाँ से चला 2s के पास, फिर 2s कहाँ चली? 2p के साथ। तो यहाँ आएगा 2p, यानी कि इसके ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ख़त्म। जबकि इलेक्ट्रॉन p में कितने भर जाते हैं? 6। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची? 2, यानी कम रह सकते हैं लेकिन 6 से अधिक नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये हुआ किसका? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम बात करें सोडियम के ऊपर, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, उसे फिल करना है, उसे भरना है। तो पहली एनर्जी पहले का अच्छा, यानी कि 1s यहाँ होगा 1s 2, दूसरा 2s 2। इसी प्रकार से भर जाएंगे, यानी कि 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p, फिर आएगा 3s, फिर यहाँ से गए यहाँ, यानी कि 3p, फिर 4s, फिर 4s के बाद यहाँ से गए 3d, फिर 4p,
और 5 ईयर्स। इस प्रकार से क्रम चलता रहता है, जितना लंबा हो इस अफवाह के नियम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते रहेंगे। तो यहाँ का होगा 1s2 2s2 2p कितने हैं 2p6, फिर क्या आएगा 2s2 यानी कि 2p6, यहाँ देख लीजिए 2p6। अब उसके बाद क्या आएगा 3s, तो यहाँ लिखेंगे 3s। इलेक्ट्रॉन कितने बचे 2 2 4 और 10 हो गए, तो हमारे पास यहाँ 11 है, तो यहाँ बचा 1 3s1। ये हुआ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।